तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये आज जो हमारा प्रेस वार्ता है वन अधिकार अधिनियम 2006 को लेकर है, जिसे हम इंग्लिश में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के नाम से जानते हैं और हमारा जो हिंदी में है वन अधिकार अधिनियम 2006। ये कानून 2006 में जब केंद्र में यूपी की गठबंधन सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय इस कानून का जो है देश में लागू किया गया। ये 2008 में पूरे देश में इसका जो है जो नोटिफिकेशन हुआ और उसके बाद आज बहुत सारे प्रदेशों में हज़ारों बीघे जो है ज़मीन इसके तहत जनजातियों को भी और जो गैर जनजाति क्षेत्र में जो अन्य पारंपरिक एवं ये जो है निवासी वन पे रहते हैं उनको भी ये भूमि प्रदान की गई है। ये एक ऐसा कानून है जिसमें जो है अगर क्लेमेंट जो है 50 बीघे तक भूमि प्राप्त करने का इसमें अधिकार रखता है। ये कानून का जो असली मंशा ये है कि जो सदियों से वन भूमि पर चाहे वो जनजाति है चाहे अन्य जो पारंपरिक रूप से जो वनों के अंदर रहते हैं लोग, उनको जो है अपना जो है मालिकाना हक दिलाने का ये कानून है। ये कानून बहुत ही सरल है और इसमें जो सारी शक्तियां जो है अनुमोदन करने का ये ग्राम सभाओं को जो इसके लिए जो बनाया जाए उसके लिए है। अभी हमने हिमाचल प्रदेश में जब से हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है, हमने इसको जो है जनजातीय क्षेत्रों में तो विशेषकर जो है बहुत सारे जो है कार्यशालाओं के माध्यम से लोगों को जागृत भी किया है और इस पे काफ़ी अच्छा काम भी जनजातीय क्षेत्रों में हो रहा है। परंतु इसका लाभ जो है अन्य गैर जनजातीय क्षेत्रों में जिस तरह से होना चाहिए अभी तक उस ओर हम जो है कुछ कर नहीं पाए। आज आपके माध्यम से मैं जो है विशेषकर प्रदेश के सभी जो है लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस कानून का आप जो है भरपूर जो है फ़ायदा उठाए और जो एक पैसा बगैर कोई खर्च किए आपके जो हक है, सदियों से आप जिस भूमि पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं उसका मालिकाना हक आप पा सकते हैं। ये बहुत ही सरल कानून है। इसमें जो है जो क्लेम करने वाला है उसको सिर्फ एक 2 पेज का जो है एप्लीकेशन है जिसमें अपना नाम, पता, अपने पत्नी का नाम इसमें इसलिए है कि जब ये पात्र व्यक्ति को जब ये पट्टे दिए जाएंगे तो उसमें उनकी जो पत्नी है वो भी बराबर की हकदार होगी। और इसमें सिर्फ केवल जो है किस जात जो है आप अनुसूचित जाति के हैं उसका प्रमाण पत्र लगाना है। अगर आप अनुसूचित जाति के नहीं है या जनजाति के नहीं है तो आपको जो है दूसरा प्रमाण पत्र जो है उस गांव में रहने का जो वोटर कार्ड है या आइडेंटिटी कार्ड है, कोई भी कार्ड लगा सकते हैं। और इसमें साक्ष्य जिस भूमि को आप क्लेम कर रहे हैं उस साक्ष्य के लिए केवल 2 गांव के बुजुर्गों का बयान चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है। और जिस जगह का आप अपना हक जता रहे हैं उसका अगर आपके पास पटवारी से कोई राजस्व कागजात नहीं है तो आप उस राजस्व कागजात के बजाय एक नक्शा नज़री बनाकर, जैसे मान लो कि मैंने 100 जो है मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा कोई भूमि को क्लेम कर रहा हूँ तो सिर्फ उसका जो है लंबाई चौड़ाई लिख के एक नक्शा नज़री बना के देने का है। और उसके बाद जो है आप जो है इस दरखास्त को एक ग्राम सभा के द्वारा, पंचायत के ग्राम सभा के द्वारा एक फॉरेस्ट राइट्स कमेटी का गठन किया जाता है जिसमें अधिकतम 15 लोग हो सकते हैं और उसमें जो है 1/3 15 में से जो है चुनकर महिलाएं होनी चाहिए। और इसका फॉरेस्ट राइट्स कमेटी का एक अध्यक्ष होगा, एक सेक्रेटरी होगा, बाकी मेंबर्स होंगे। इस कमेटी का काम है कि जो भी उनके पास क्लेमेंट्स के जो भी केसेस आएंगे उन केसेस को ये जो है फिर मौके पे जाकर रिपोर्ट तैयार करके ग्राम सभा को प्रेषित करना है। अब इनको मौके पे जाके जो रिपोर्ट तैयार करना है उसके लिए भी प्रपत्र बना हुआ है, फॉर्म बना हुआ है। उस फॉर्म के तहत उन्होंने सारी रिपोर्ट उसमें देनी है। इसमें पटवारी और जो हमारा वन अधिकारी होता है, फॉरेस्ट गार्ड, इनको भी इसमें जो है मेंबर शामिल किया गया है। ये जो कमेटी जो बनाई गई है आपकी फॉरेस्ट राइट्स कमेटी, इस कमेटी के द्वारा एक लिखित सूचना जो है पटवारी और जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड है उसको दी जाएगी और वो जो है
सूचना मिलने पर जो तारीख मुकर्रर की गई है उस दिन उनको अनिवार्य रूप से इस कमेटी के साथ जो है मौके पे जो प्रार्थी है उनके क्लेम्स को जो है मौके पे वेरीफाई करना होता है। इसमें अगर पटवारी या गार्ड किसी कारण ना आ सके उनको जो है रिटर्न में इस कमेटी को बोलना पड़ेगा, और अगर पटवारी कान को जो है सूचना देने के बावजूद बिना कारण अगर गैर हाजिर रहेंगे तो 1000 रुपये तक इनको फाइन करने का भी प्रावधान है। ये जो कमेटी है फॉरेस्ट राइट्स कमेटी, ये कोई जो है इनको कोई अधिकार नहीं है कि वो इसको जो है किसी क्लेम को सैंक्शन करने का, सिर्फ इनका वेरिफिकेशन का काम है। वो मौके पे जाएंगे, अगर वहाँ पर खेत बना है तो वो अपनी टिप्पणी में लिखेंगे कि ये खेत है, अगर उसमें पेड़ है तो लिखेंगे पेड़ है, अगर उसमें कोई मकान है तो मकान का हवाला देंगे, अगर कुछ भी नहीं है उस क्लेम जो किया हुआ है तो वो जो 2 गवाहों के बयान के द्वारा वो कहेंगे कि ये जो है अपना जीवन निर्वाह घास पत्ती या भेड़ बकरी चला के भी कर रहा है। तो ये सारे जितने अधिकारी हमने बताए हैं, जो कमेटी है वो हर एक जो प्रपत्र है उसमें जो है अपनी टिप्पणियों के समेत फिर ये जो जब बहुत सारे केसेस होंगे उसको सेक्रेटरी पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा में भेजेंगे। पंचायत जो है ग्राम सभा को बुलाएंगी और इस जो ग्राम सभा होगा इस FRA के लिए उसमें 18 साल से ऊपर जितने भी अडल्ट है वो वोट कर सकते हैं। पंचायत के ग्राम सभा में केवल एक व्यक्ति जो है घर से 18 साल से ऊपर का वोटर होता है, परंतु इसके लिए जो है सभी अडल्ट मेंबर्स इसके वोटर हैं। और अगर ग्राम सभा 50% लोग अगर प्रार्थी के क्लेम को अनुमोदन करते हैं तो ये मतलब मान लीजिए कि सारा का सारा इनको भूमि मिलना जो है निश्चित हो गया है। फिर ग्राम सभा ये सारी जो है फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद, प्रोसीडिंग लिखने के बाद, ये सारे केस जो है सब डिवीजन लेवल की एक कमेटी होती है जिसमें SDM जो है उसका अध्यक्ष है, 3 पंचायत समिति के मेंबर जो नामजद हैं और एक जो है हमारा जो है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और एक तहसीलदार इसके मेंबर है। उन्होंने भी ये जो कागज़ ग्राम सभा से इनको प्रेषित किया है उसमें यही देखना है कि ये नियम अनुसार इसमें जो है सब कुछ है, सब ठीक होने पर वो इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में भेजेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में डिप्टी कमिश्नर जो जिले का है वो इसका अध्यक्ष है, 3 मेंबर जो जिला परिषद के होंगे, एक उसमें जो है हमारा DFO होंगे और एक हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का DRO या जो ट्राइबल एरियाज में जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर ITDP होते हैं, इनकी कमेटी होगी। इन्होंने भी यही देखना है कि जो इनके पास SDLC से जो प्रार्थना पत्र आए हैं वो जो है नियम अनुसार है, और अगर नियम अनुसार है तो वो उसको जो है सैंक्शन कर देंगे। उसके बाद इनको जो है पट्टा दिया जाएगा और वो भूमि के उस टुकड़े पर, उस भूभाग पर जिसका इन्होंने क्लेम किया है उसके मालिक बन जाएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया कानून है। इस कानून की जानकारी अभी लगता है कि बहुत सारे इलाकों में है नहीं, तो उसके लिए हमारा ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो नोडल डिपार्टमेंट है, हम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हम सब डिविजनल लेवल पर पूरे प्रदेश में इस किस्म की कार्यशालाएं लगाकर जिसमें गांव के लोगों को भी, वहाँ के पंचायतों को भी, वहाँ के जो FRA कमेटीज़ हैं और अधिकारियों को जो है ट्रेनिंग करेंगे। जनजातीय क्षेत्रों में तो हमने ये काम शुरू कर दिया है और वहाँ पर काफ़ी इस ओर जो है काम भी हो रहा है, पर प्रदेश में अगर आप अगर देखें तो इतने सालों के अंदर अभी बहुत ज़्यादा काम हम नहीं कर पाए हैं। अभी जो है कम्युनिटी, इसमें कम्युनिटी राइट्स को भी जो है वो करने का है, क्लेम करने का, तो इसमें कम्युनिटी राइट्स में चंबा में अच्छा काम हुआ है। आज की तारीख में 22,730 हेक्टेयर भूमि जो फॉरेस्ट की थी वो कम्युनिटी के नाम पे हो गया है। ये एक बहुत बड़ा मतलब मेरे ख्याल ये एरिया है। और दूसरा जो है कांगड़ा के अंदर हुआ है, कांगड़े में 28 हेक्टेयर हुआ है अभी तक, और बाकी टोटल क्लेम्स थे कम्युनिटी राइट्स में यहाँ पर है 583 केस अभी तक हमें मिले हैं, उसमें से 146 केसों को जो है निपटाया गया है। और जहाँ इंडिविजुअल केसेस की बात करें आप, जैसे इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत मामले हैं, उसमें भी चंबा में जो है 694 केस अभी तक आए हैं, जिसमें सिर्फ 53 केस जो है इनके सैंक्शन हुए हैं। कांगड़ा में 61 में से जो अभी तक कोई सैंक्शन नहीं हुआ है। लाहौल स्पीति में 937 केस आए, 116 केस इसमें हुआ है, और भूमि भी इसमें बहुत कम है, 2 हेक्टेयर कुल हुआ है। और किन्नौर में 3175 केस अभी तक प्राप्त हुए हैं, जिसमें 425 केस किन्नौर के अंदर स्वीकृत हुए हैं पिछले 2 साल के अंदर, और 43 हेक्टेयर भूमि जो है व्यक्तिगत मामलों में निपटाया गया है। तो टोटल हिमाचल प्रदेश में अभी तक
883 केस प्राप्त हुए हैं व्यक्तिगत, जिसमें से अभी तक 594 केस जो है इनमें जो है फैसला लिया गया है और 46 हेक्टेयर भूमि कुल जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो ये बहुत, जैसे मैंने अभी भी कहा कि इसकी जो है जानकारी अभी लोगों तक पूरी पहुंची नहीं है। तो अभी हमने डिप्टी कमिश्नर्स को जो है इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हैं कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट का डीएलसी, एसडीएलसी और सभी पंचायतों में एफआरसी का गठन का पूरा रिपोर्ट भेजेंगे और हम जो है ट्राइबल डेवलपमेंट विभाग की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्टों में जो है इसके लिए धन भी हम उपलब्ध कराएंगे कार्यशाला के लिए। और मेरा प्रेस से निवेदन है, आग्रह है कि इसका जो अच्छा प्रचार करें, ताकि जो आज एक लोग जो है भूमिहीन है, लोग बहुत ज़्यादा जो है आज परेशान है बिना भूमि के, वो लोग अपना क्लेम करके भूमि के मालिक बन सकते हैं। धन्यवाद। सर, अब एफआरए की बात क्यों? क्योंकि आपने जैसे बताया कि कानून तो ये बहुत पुराना है। कानून 2006 का है, इसका नोटिफिकेशन 2008 में हुआ है। इसमें जब धूमल साहब की बीजेपी की सरकार थी 2008 में, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा कि क्या हिमाचल जो है इस कानून के गिर्द में आता कि नहीं आता है। 5 साल उन्होंने इसी में निकाल दिए और जब हमारी सरकार 12 में बनी, उसके दिसंबर के आखिर में, उसके बाद हमने एफआरसीज का गठन पूरे हिमाचल में 3000 पंचायतों में किया करीब करीब, परंतु फिर भी हम भी उसको ठीक से उस समय लागू नहीं कर पाए। परंतु अब दोबारा से हमें जो है मौका मिला है, तो हम इस कानून को जो है जन जन तक पहुंचाएंगे और फिर जो है लोगों को, जो पात्र व्यक्ति हैं, चाहे वो इंडिविजुअल राइट्स का है चाहे वो कम्युनिटी राइट्स है, उनको दिलाएंगे, ताकि लोगों की जो है आर्थिकी में जो है भूमि का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। नेगी जी, शहरी क्षेत्रों के जो कब्जाधारी हैं या नेशनल हाईवे के आसपास भी लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, क्या उन लोगों को भी इसमें राहत मिलेगी? नहीं, इसमें अगर आप देखें तो कब्जा का बात नहीं है। इसमें अगर किसी भी भूभाग पर जो फॉरेस्ट है उसमें 2005 से पहले आप उस पर किसी किस्म का किसी भी तरह से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, चाहे आप अगर किसी ने बना रखा कुछ भी बनाया, खोखे में कोई ढाबा चला रहे हैं, कोई भी है, पर यह कि ग्राम सभा से अनुमोदन होना जरूरी है। और 2 गवाह बुजुर्ग लोग जो ये कहें कि आप जो है 2005 से पहले 3 पुश्तों से आप उसके ऊपर जो है आप अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो यही इतना साक्ष्य है। तो इसमें सबसे दिक्कत ये थी, जिसको लागू नहीं किया गया मेरे हिसाब से, कि अधिकारी जो है लोगों से इसके बारे में ठीक से जानकारी भी नहीं देते थे और साथ में कानून का जो है सही ज्ञान नहीं होना भी एक कारण है। तो अब हमने लगभग 20 वर्ष हो गया आपको, क्या 2006 का एफआरए 2006 का इम्प्लीमेंटेशन 2008 से होनी थी, लेकिन इतना समय लग गया, क्या कारण आप मानते हैं? हाँ, मैं वही मैं आप बता रहा हूँ, पिछला 8 से 12 का जो टाइम था उसमें क्लैरिफिकेशन में ही चला गया। 12 से 17 हमारी सरकार फिर आई, हमने फिर एफआरसीज का गठन करना सबसे पहले जरूरी था। कुछ मतलब 1000 पंचायतों में हमने एफआरसीज का गठन किया, परंतु फिर भी ये सिरे नहीं चढ़ा। 20 में फिर 17 के बाद सरकार फिर बदली, दिसंबर के बाद 22 तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। हमने जनजातीय क्षेत्रों में उस समय आंदोलन भी चलाया था। उस आंदोलन का फर्क ये हुआ कि कुछ केस वहाँ उन्होंने छूट शुरू किए, परंतु अभी जब हमारी सरकार बनी तब से 2 साल से हम इसके पीछे लगे हुए हैं और अच्छा मतलब रिजल्ट आ रहा है। हमने बहुत सारे लोगों को जो है आप देखेंगे, जो मैंने एक विस्तृत जानकारी दी है, तो काफ़ी तेज़ी से काम चल पड़ा है। 2000 से 2002 के बीच में लोगों से एफिडेविट लिए गए थे कि आपके पास एनक्रोचमेंट हुई है या सरकारी जमीन अगर ली है तो उसके एफिडेविट दिए थे। क्या उस मामले में कोई प्रगति हुई? आपके पास कोई डाटा है उसका? जो 2002 में एक उस समय भाजपा की सरकार थी, उन्होंने एक बिना पॉलिसी के, बिना कानून के एक स्कीम लाई कि ये कहा गया कि अगर आपके पास कोई भी एनक्रोचमेंट है, आप जो है एफिडेविट दे दो। 50 रुपये का एक फार्म भरवाया और उस समय बहुत लोगों के जो है धन का भी दुरुपयोग हुआ, क्योंकि पर्चा बनाने के लिए, तथिमा काटने के लिए और उसको एक कट ऑफ डेट से पहले तहसील में भेजने के लिए एफिडेविट बनाने में काफ़ी पैसा खर्च हुआ। परंतु ये जो बिना कानून का जो है एक कागज़ बनाया और आपने एक जो एफिडेविट दे दिया, बयान दे दिया एक मजिस्ट्रेट के सामने कि मैंने एंक्रोचमेंट किया है, तो आज की तारीख में 1,30,000 लोग हैं जो उस 2002 के एक स्कीम में फंस गए और सब के सब जो है नाजायज़ कब्जादारी घोषित हो गए हैं। उनको टीडी नहीं मिल रहा है,
उनको पंचायतों में इलेक्शन लड़ने से भी जो है वो महरूम हो गए हैं। तो ये बड़ा गलत एक मतलब लोगों के साथ हुआ है। अब जो 2005 का कानून है, अगर कुछ लोग जिनके पास सदियों से कब्जा, जो मैंने आपको बताया है, वो चाहे ये 1,30,000 जो लोग हैं जिनका नाजायज़ कब्जे में है, वो भी अगर इनके पास एविडेंस है कि 3 पुश्तों से उस भूभाग पर वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं और ग्राम सभा उसका अनुमोदन कर दे, तो ये लोग भी मतलब एक प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आप आश्वासन देते हैं कि जो एनक्रोचमेंट के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, जमीनें बेदखली की जा रही है, वो अब रुक जाएगी? नहीं, मेरा जो कानून है वो कोई एनक्रोचमेंट को रोकने का या एनक्रोचमेंट का बढ़ावा देने का नहीं है। हम तो जो आपका 2005 से पहले जिस भूभाग पर आप जनजाति हैं और अगर गैर जनजाति भी है, अगर पारंपरिक रूप से आप वन उसके ऊपर निर्भर है, आप अगर अपना जो है जीवन निर्वाह उसके ऊपर प्रूफ करते हो, और प्रूफ बड़ा सिंपल है, 2 गुआ लगने हैं और ग्राम सभा का अनुमोदन होना है, ये 2 बातें हो गई, तो आप जो है आप भूभाग के मालिक बन सकते हैं। इसका मैक्सिमम जमीन जो है 50 बीघे तक मिल सकता है। अगर जगह कैसे मालूम मैं हूँ, मेरे पास 100 बीघे जमीन है और मैं इंक्रोचमेंट करके 2005 से कहीं और जगह बैठा हूँ, उस स्थिति में अपनी तो मैं कर रहा हूँ नहीं। पहले तो आप अपने दिमाग से निकालो ना कि हम एनक्रोचमेंट को रेगुलर नहीं कर रहे हैं। ये कानून एनक्रोचमेंट को रेगुलर नहीं कर रहा है। 2005 से पहले 3 पुश्तों तक पीछे अगर आप प्रूफ करते हैं, 2 गुआ के माध्यम से ग्राम सभा अनुमोदन करता है, तो आपके जो हक उसके ऊपर था उसको जो है रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम, एनक्रोचमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। 2005 से पहले आप उस भूमि पर आप जीवन निर्वाह करने का अगर वो प्रूफ होता है, ग्राम सभा अनुमोदन कर रहा है, तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अपनी भूमि नहीं है, वहाँ से जीवन निर्वाह कर रहा है। जहाँ ये जो है फॉरेस्ट लैंड के ऊपर बात हो रही है, फॉरेस्ट लैंड पे अगर आप अपना जीवन निर्वाह 3 पुश्तों से कर रहे हैं, तो आपके पास अगर गुआ है और ग्राम सभा अनुमोदन करते हैं तो आप मालिक बन सकते हैं, चाहे ये डीपीएफ में, चाहे यूएफ में है, चाहे ये आपका सेंचुरी एरिया भी है। तो ये कानून जो है बहुत बढ़िया कानून है, इसका भरपूर फायदा लोग उठाएं और आपके माध्यम से इसका प्रचार हो जाए तो लोगों का कल्याण हो सकता है। हाँ जी, ये जो है हमारा जो डिपार्टमेंट का वेबसाइट है उस पर सारा वेबसाइट पे लगा हुआ है। फिर भी एक आध कॉपी हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ, क्योंकि बहुत मटेरियल है नहीं, तो इनमें से दे दीजिए आप। इनमें से ये है, ये वेबसाइट पे सारा है अवेलेबल, सारा है। हाँ, ये पोस्टर भी बनाया हुआ हमने, कैसे कैसे होना है, तो ये पोस्टर दिखा दीजिए इनको कैसे कैसे है। और सर इसमें चैलेंजेस क्या-क्या है? हाँ जी, चैलेंजेस क्या-क्या है? कुछ नहीं है, मुंह में लड्डू है, खाने की क्षमता चाहिए। अगर मुंह में लड्डू देने के बाद भी अगर हमें धक्का मारना पड़े तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, वो तो चौक हो जाएगा। विभाग के पास कोई आंकड़ा भी आया है कि कितने लोग हो सकते हैं जिनके पास इस तरह के कब्जे हैं? मैंने बता रहा हूँ आपको, 1,30,000 तो जो 50 रुपये फार्म भरने वाले फंसे, हजारों केस जो बंदोबस्त में नाजायज कब्जा दिखाया हुआ है, वो लोग भी इसमें हैं। जो 40 साल 50 साल हो गए बंदोबस्त होके, उनके तो कब्जा दर्ज भी है, और जो लोग बेचारे दर्ज भी नहीं है वो जो है सदियों से रह रहे हैं। आप जैसे गुज्जर है, जनजाति लोग हैं, गैर परंपरागत लोग हैं, सारे ये हैं। शामलात भूमि तो पहले ही वेस्ट हो गया, कब का कहानी खत्म है, शामलात तो बचा ही नहीं है। हिमाचल में जो भी जमीन बची है आज की डेट में, कुछ जिले में थोड़ा बहुत जो है रेवेन्यू लैंड है, बाकी टोटल जो है फॉरेस्ट लैंड है। तो ये कानून फॉरेस्ट लैंड के लिए बोल रहा है, और हिमाचल में ऑल वेस्ट लैंड भी इंक्लूड है फॉरेस्ट लैंड में। तो ये वो तो अलॉट उनके लिए किया जाएगा जहां पर अगर अवेलेबल है, वो है लिमिटेड है, बहुत कम है। फॉरेस्ट लैंड में 2005 से पहले आप अगर प्रूफ करते हैं और ग्राम सभा अनुमोदन करते हैं तो 1 पैसा खर्च नहीं होना आपका, 1 पैसा नजराना भी नहीं देना आपको। ट्राइबल के लिए नॉन ट्राइबल के लिए तो 3 पुश्त तो वही है ना, वो तो 2 गुआ नहीं करना है वो। सर इसी के साथ एक और सवाल है। हाँ, 2015 में जो है एक पॉलिसी बनाने की कोशिश हुई, परंतु यहाँ पर FCA लगता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। जब तक हम FCA से बाहर नहीं जाएंगे हम कोई पॉलिसी बना नहीं सकते। अभी एक कैबिनेट की सब कमेटी का गठन हुआ है जिसमें
मैं उस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और बहुत सारे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स उसके जो है, जिसमें रोहित ठाकुर हैं और दूसरे लोग हैं। तो इस कमेटी ने भी जो है, हमने एक रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दिया है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो यहाँ पर जितनी ज़मीन है वो फॉरेस्ट 1952 का जो नोटिफिकेशन के कारण जो है दिक्कतें आ रही है। हमने अभी असेंबली में भी एक रेजोल्यूशन पास करके केंद्र सरकार को प्रेषित किया है कि FCA में तरतीब किया जाए, उसमें संशोधन करके हिमाचल में जो है जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं या जिनके पास भूमिहीन है उनको FCA में छूट दिया जाए। तो ये तो केंद्र सरकार का कानून है, अगर वहाँ से होता है। पर हम जो गोदावरमन केस है 1996 का, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है, उसमें हम जो है गवर्नमेंट पार्टी बनने जा रहे हैं। हम उसमें एप्लीकेशन देने जा रहे हैं कि हमें जो है ये फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन है और उनमें से छूट देके या FRA में छूट देके हमें जो है लोगों को जिनके घर चले गए बाढ़ में, जिनके पास कोई भूमि नहीं है या भूमिहीन है, उनको छूट देने के लिए हम आगे कोशिश कर रहे हैं। सर, इसी से जुड़े एक सवाल है, आम जनता को जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है भाषा की। राजस्व का जो रिकॉर्ड है वो किसी और ही भाषा में, जो कि आम लोगों की समझ नहीं आता। क्या आप इसको हिंदी में रूपांतरित करने के लिए कोई? नहीं, ये बात ठीक है आपकी। ये जो है उर्दू में था और उर्दू जो है हिंदी उर्दू दोनों मिला हुआ बड़ा मीठा बढ़िया सुंदर लैंग्वेज है। पता नहीं आज क्यों लोग उसको नहीं मान रहे, पर हिमाचल में हमने ये कोशिश शुरू कर दी है कि इसको सरल भाषा में लिखा जाए। रेवेन्यू के जो जितने भी इंदराज करते हैं, हम शब्दावली को थोड़ा सरल करने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो क्या कोई ऐसे आदेश की इसको हो गया है? नहीं, हम इसको ज़्यादा अगर हिंदी को भी अगर शुद्ध बनाएंगे तो वो ज़्यादा उर्दू से ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको जो सरल भाषा में जो है इसको करने का हमने अपना प्रक्रिया शुरू कर दी है। सर, क्योंकि आप हिमाचल के ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर भी हैं, अब सवाल ये है कि ट्राइबल एरियाज में महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स देने की बात होती है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? अगर आप जनजाति इलाकों के रस्म रिवाज को अगर ठीक से जानेंगे तो हमारा जनजाति समाज जो है बहुत फॉरवर्ड है। हम तो अपने आप को जो है यूरोपियन से भी आगे मानते हैं कई चीज़ों में। महिलाओं को जितना इज्जत जनजाति क्षेत्रों में दिया जाता है उतना इज्जत शायद अन्य इलाकों में नहीं दिया जाता है। शादी में जो है दूल्हा को तो चुपचाप से रहना पड़ता हमारे, तो दुल्हन वाले ही जो है छाए रहते हैं। यहाँ पर आपके उल्टा होता है, बेचारा जो है लड़की वाले उधर। मैं प्रॉपर्टी पे जा रहा हूँ क्योंकि हमारे वहाँ पर ज़मीन बहुत कम है, लैंड होल्डिंग्स कम है और पहले बहुपति जो है पति प्रथा इसीलिए वहाँ शायद बुजुर्गों ने लगाया था कि ताकि पार्टीशन ना हो, प्रॉपर्टी जो है इंटैक्ट रहे। पर वक्त के साथ में अब जो है शादियाँ जो है अब उस प्रथा से बाहर होके अलग शादियाँ हो रही है, फिर उसका पार्टीशन भी हो रहा है। तो लंबे समय में ये किया गया कि महिलाओं को अधिकार इसलिए नहीं दिया गया है, अधिकार जैसे आप कह रहे हैं उस तरह से वंचित नहीं है। पति के मरने के बाद विधवा जो है ताज जिंदगी जब तक वो दूसरी शादी ना करे या उनकी डेथ नहीं होगी, पति के प्रॉपर्टी में एक हिस्सा उसका रहता है। और जो लड़की अगर अनमैरिड है, अब जब तक वो अनमैरिड है वो पिता की प्रॉपर्टी में उसका भी जो है मेंटेनेंस के लिए प्रोविजन है। तो इसी कारण से इसको रखा गया, अन्यथा जो है महिलाओं के साथ कोई भेदभाव ट्राइबल में नहीं है। सर, ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कही, हाँ, आप सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फॉरेस्ट से सभी स्टेटों की अभिरक्त मांगे हैं कि फॉरेस्ट राइट कमेटी बनी है नहीं बनी है स्टेटों में, और FCA में कितनी क्लियरेंस दी है, तो इसमें आपने सबमिशन की है कोर्ट में? नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का परमिशन का बात ही नहीं है। FRA में FRA अपना सेल्फ में कानून है। आज अगर आप उड़ीसा में जाओगे या दूसरे जो स्टेट्स में जाएंगे, लाखों लोगों को इसके तहत जो है भूमि प्रदान हो चुकी है। हिमाचल में अभी जो है मैं किन्नौर की अगर बात करूं तो लंबे अरसे से जो है गांव के गांव जो है नाजायज उसमें थे, उनको हमने जो है राइट्स दे दिए। इसमें अभी हमारे FRA में जो लैंड मिलेगी, हाँ, उसमें राइट्स क्या होंगे? बेचा जा सकेगा या नहीं? बेचने का उसमें नहीं है, आप नहीं बेच पाएंगे और पत्नी के नाम पर भी होगा वो जिसको मिलेगा। हाँ।